विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हमने जो पहला अध्याय पर्यावरण पढ़ा था, आज हम उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, पारितंत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ये क्या कहलाएगा? पारितंत्र। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला जो दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं समस्त जो जीव जंतु है मिलकर किसका निर्माण करेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण का। दूसरे शब्दों में इसको समझ सकते हैं हम, जैसे पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता है और अजैविक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, इन दोनों तत्वों का योग ही क्या कहलाएगा बच्चों? प्राकृतिक पर्यावरण। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला घटक होगा प्राकृतिक घटक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल और वायु। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? प्रकृति से। दूसरा जो घटक है, हाँ बच्चों, अगला जो घटक है मानव निर्मित घटक, अर्थात जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जैसे यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। अगला जो प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मनुष्य के द्वारा निर्मित जो उदाहरण होंगे, जैसे यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। अगला जो प्रश्न है वो होगा, स्थल मंडल क्या है? अपन ने सभी मंडल के बारे में बच्चों पढ़ा था, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो इसमें है स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी अर्थात पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम? स्थल मंडल। अर्थात जिस पर हम रहते हैं उसको कौन सा मंडल कहेंगे? स्थल मंडल। यह चट्टान और खनिज से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थल आकृति वाला विषम यानी अलग अलग आकृति यहाँ पर पाई जाती है। यह स्थल आकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो यह खनिज संपदा का एक स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न होगा बच्चों, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? तो इसमें पहला घटक होगा पेड़ पौधे, दूसरा घटक होगा पशु और पक्षी। अगला प्रश्न होगा बच्चों, जैव मंडल क्या है? तो इसका उत्तर होगा पादप अर्थात वनस्पति एवं सभी जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव मंडल। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण यानी छोटा क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और वायु ये तीनों मिलकर जीवन को क्या बनाते हैं बच्चों? संभव बनाते हैं। यहाँ पर तीनों के मिलने से ही जैव मंडल संभव बनता है। अगला जो प्रश्न है उसमें जो सही उत्तर है उस पर हमें चिन्हित करना है। तो इसमें पहला है प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? अब 3 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें वो देखना है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ नहीं है। तो इसमें पहला होगा मरुस्थल, ताल और वन। मरुस्थल और वन ये दोनों हमें कहाँ से मिले हैं? प्रकृति से। लेकिन ताल का क्या होता है? मानव द्वारा निर्माण किया जाता है। तो इसमें उत्तर होगा ताल। अगला प्रश्न है,
कौन सा मानवीय पर्यावरण की घटक नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है स्थल, दूसरा है धर्म, तीसरा है समुदाय। तो इसका उत्तर होगा स्थल। अगला जो प्रश्न है, कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? यानी इसमें तीनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है? तो इसमें पहला है जैसे पहाड़, दूसरा है समुद्र, तीसरा है सड़क। तो पहाड़ और समुद्र ये तो प्राकृतिक वनस्पति चीज हो गई, तो इसमें उत्तर क्या होगा? तीसरा सड़क। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पहला है पादप वृद्धि, तो ये खतरा नहीं है पर्यावरण के लिए, जनसंख्या वृद्धि, और तीसरा है फसल वृद्धि। तो हमारे पर्यावरण के लिए वर्तमान में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है? जनसंख्या वृद्धि से। अगला जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े का निर्माण करना है। तो एक तरफ परिभाषा दी गई है और एक तरफ उनके उत्तर दिए हुए हैं, जिसमें अपने को देखना है पहला जैवमंडल। किसको कहते हैं जैवमंडल? तो जैवमंडल का मिलान हम चौथे से करेंगे। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु आपस में मिलकर क्या करते हैं? क्रिया, उसको हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। दूसरा है वायुमंडल। तो वायुमंडल का जो मिलान है हम पहले ऑप्शन से करेंगे, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर अर्थात हवा। तीसरा है जलमंडल, तो इसका मिलान हम दूसरे ऑप्शन से करेंगे। जलमंडल किसको कहते हैं? जहां पर जल पाया जाता है अर्थात जलीय क्षेत्र। और अगला जो है पर्यावरण, तो इसका मिलान हम तीसरे ऑप्शन से करेंगे, जिसका अर्थ है हमारे आसपास का क्षेत्र अर्थात हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब अगला जो प्रश्न है बच्चों, उसमें कारण बताइए। तो इसमें पहला है क, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है क्यों? यानी मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? तो ये कारण हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या करता है? परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित यानी वस्तुओं को बनाता है और वस्तुओं को निर्माण करने के लिए बड़े बड़े नए नए उद्योगों की भी क्या करता है? स्थापना करता है। आने और जाने के लिए वो आवागमन के लिए यातायात के साधनों का भी निर्माण करता है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करता है ताकि उस जल का प्रयोग वो किस में कर सके? सिंचाई के लिए कर सके। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होते, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके अपनी आवश्यकता के अनुकूल उसका उपयोग करता है। दूसरा है इसका, पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है कैसे? तो देखो इसका उत्तर होगा बच्चों, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक की आवश्यकता एक दूसरे से पूरी होती है। जैसे प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। और उसी से बना जो तंत्र है उसको पारितंत्र कहेंगे। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी अपना एक पारितंत्र हो सकता है। जैसे अधिक वन वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर उसी के अनुकूल वनस्पति पाई जाती है। घास स्थल है तो वहाँ पर अनेक प्रकार की घास पाई जाएंगी। रेगिस्तान है तो उसमें उन्हीं के अनुकूल कम वर्षा वाले जो क्षेत्र में वनस्पति होती है उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार पर्वत है तो वहाँ पर पर्वत वाली वनस्पति पाई जाएगी। झील, नदी और महासागर तो इनमें इन्हीं के अनुकूल जीव जंतु पाए जाएंगे। और एक छोटा जो ताल होता है
तो उसमें उसके अनुकूल छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाएंगे। तो इस प्रकार जहाँ पर जो क्षेत्र जैसा होता है उसी से उस क्षेत्र का एक पारितंत्र बनता है। धन्यवाद।